अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। एक बड़ी अफसोसनाक मतलब खबर सामने आई। हमारे एक बैट्समैन है, ओपनिंग बैट्समैन, बड़ा मतलब हार्ड हिटिंग बैट्समैन, ओवेस जिया। ही हेल्स फ्रॉम रावलपिंडी एंड ही प्लेड फॉर पाकिस्तान इन T20 इंटरनेशनल अगेंस्ट इंग्लैंड बैक इन 2012। तो अपेरेंटली इस वक्त आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं वो यूएसए का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यूएसए में क्रिकेट फैल रही है, मेजर लीग माइनर लीग्स वगैरह भी हो रही हैं, तो काफ़ी वहाँ पर क्रिकेट एक्टिविटीज़ है। तो ये प्लेयर जो है बेसिकली वहाँ पर जाते हैं, या तो मतलब विजिट वीज़ा पे जाते हैं, या इनको कोई क्लब वगैरह कोई फ्रेंचाइज बुला लेता है, इस तरह करके कोई कंपनी है किंग्समैन वो बुला लेती है। लेकिन जो इतला आई है वो ये आई है कि जी ओवैस जिया साहब जो है वो वहाँ पर गालिबन मतलब ओवरस्टे कर गए। तो आजकल आपको पता है यूएसए में बड़ा क्रैकडाउन चल रहा है इलीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़। तो वहाँ पर जो है उनको घर के बाहर से मतलब डिटेन कर दिया गया, और अपेरेंटली सुना यही है कि इस वक्त वो डिटेंशन सेंटर में है, या हो सकता है कि अब तक उनको वापस भेज दिया गया हो, डिपोर्ट कर दिया गया हो पाकिस्तान। लेकिन आई थिंक कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इससे सिर्फ एक मैसेज बड़ा क्लियर, एक तो ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है कि वो चेक करे कि जो प्लेयर्स गए हैं वहाँ पर, बहुत सारे उसमें साबिक पाकिस्तान प्लेयर्स हैं, तो एक चेक कर लें कितने प्लेयर्स हैं वहाँ पर, कितने सही तरीके से है वहाँ पर, लीगली है वहाँ पर, कितने इलीगली है। बिकॉज आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू इंश्योर कि कोई फॉर्मर प्लेयर हो, एक्स प्लेयर हो, प्रेजेंट प्लेयर हो, कोई मतलब ऐसा प्लेयर हो जिसने सिर्फ डोमेस्टिक भी खेली हुई है, तो नज़र रखे। इसलिए क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो खबरें होती हैं ना, ये आई मीन दे आर नॉट गुड फॉर द इमेज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो इस वक्त बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं वहाँ पर, लीगली भी बहुत सारे होंगे, हो सकता है कुछ लीगली ना हो, तो ये पीसीबी चेक कर ले तो बेहतर है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का टाइम तो बहुत है भाई, वो मतलब सना मीर अगर एक ट्वीट कर दे तो उसके ऊपर पूरा एक लंबा चौड़ा जो है क्लैरिफिकेशन आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे, प्रेस रिलीज इशू हो जाती है उसके ऊपर कि जी सना मीर ने ऐसे क्यों कहा, ऐसा ये सही नहीं है, ये गलत है। और वैसे मतलब जितनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जवाबात हमें चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल खामोश है जी, उसके ऊपर कोई मतलब बातचीत होती नहीं है। तो अभी तो वो है यूजुअल स्टफ चल रहा है, ढाका से बांग्लादेशी क्रिकेट फैंस ग्रीटेड पाकिस्तान टीम विद फेवर विद लव और फलाना और ढमकाना, वो सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन संडे से मैच स्टार्ट है, 3 T20 है, तो आई थिंक कि ये जो बांग्लादेश ने हराया श्रीलंका को, तो ऑब्वियसली बात है शुड बी अ बेटर सीरीज़, अ टफ सीरीज़। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है थोड़ा सा दे हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस सीरीज़। मतलब बड़ी जो है इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हो रही है। इस वक्त आईसीसी की जो मतलब एनुअल कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है इन सिंगापुर। इट इज़ फ्रॉम 17 to 28 जुलाई, तो कल से वो शुरू हुई है। अच्छा, उसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट फ़ैसले होने हैं, और उमूमन जो है जो फैसले होते हैं उसके बाद ही आईसीसी अनाउंस करता है। तो अभी तो मीटिंग चल रही है, लेकिन उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि एक तो संजोग कैसे बोलते हैं अपना गुप्ता साहब है, ही वॉज फॉर्मली मतलब हेड ऑफ स्पोर्ट्स इन जियो स्टार, और काफ़ी उनका एक मतलब बैकग्राउंड है क्रिकेट और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो ही वॉज नेम्ड एज CEO अर्लियर, तो अब उनको जो है कंफर्म कर दिया जाएगा इस एनुअल मीटिंग में। तो बेसिकली आईसीसी जो है वो इट विल बी लाइक इट इज़ नाउ ऑब्वियस लाइक द हेड इज़ जय शाह, फॉर्मली बीसीसीआई सेक्रेटरी, और अब संजोग गुप्ता भी आके, उसके अलावा भी आईसीसी में काफ़ी इंडियंस हैं। तो लाइक इंडियन मतलब इंडियंस की काफ़ी अब डोमिनेशन और बढ़ जाएगी आईसीसी के अंदर। आई मीन बात ये है कि यार आई पर्सनली बिलीव के मतलब आप जो अपॉइंटमेंट्स करते हैं किसी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन में, इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रोफेशनलिज्म नॉट ऑन नेशनलिटीज़। तो जो बैकग्राउंड है संजोग गुप्ता का वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और जाहिर सी बात है जय शाह बीइंग दी चेयरमैन ही वुड हैव प्रेफर्ड के यार मैं उसके साथ काम करूं जिसको मैं अच्छी तरह जानता हूं और जिसको मैं पहले जिसके साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। तो संजोग गुप्ता के साथ उनका इंटरेक्शन तो रहा होगा, तो इट विल बी अ न्यू चैप्टर इन आईसीसी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मीटिंग में वो ये है कि इसमें आपको पता ही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग शेड्यूल्ड है 24 जुलाई को। जो मतलब मोहसिन नकवी हैं चेयरमैन एसीसी के इस वक्त, प्रेसिडेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उन्होंने रखी है 24 जुलाई को मीटिंग। लेकिन सुना यह है कि उस 24 जुलाई की मीटिंग से पहले जो है ये जो एशिया कप का मामला है ये इस आईसीसी मीटिंग्स में या आईसीसी मीटिंग की साइड लाइन में डिस्कस होना है। आईसीसी में इसलिए भी ये मामला आ रहा है क्योंकि शेड्यूलिंग का इशू आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है आईसीसी की शेड्यूल्स हैं, विंडो कहाँ निकाली जाएगी वगैरह वगैरह करके, तो साइड लाइन पे या तो मीटिंग हो सकती है। आई डोंट नो कि पीसीबी से कौन गया है मीटिंग अटेंड करने, या कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इन रिसेंट डेज तो हमने ट्रेंड देखा है कि कोई जाता ही नहीं है भाई पीसीबी से मीटिंग अटेंड करना है, ना ये बताता
बताते हैं। मतलब इनको, जैसे मैंने कहा ना कि सना मीर का एक ट्वीट पे पूरी प्रेस लिस्ट तो निकाल देंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आईसीसी की मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें कोई बंदा आपका जा रहा है, अगर मोहसिन नकवी गए हैं या वो सुमेर साहब गए हैं, जो भी गए, आप कम से कम इन्फॉर्म तो करें ना यार मीडिया को कि यार हमारा बंदा गया है। अब ठीक है आप एजेंडा ना बताएं, लेकिन यू कैन एटलीस्ट गिव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन वो भी नहीं देते ये, हमें पता ही नहीं इसमें है कि नहीं है ना। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब जिस टाइप का मीडिया सेटअप है, तो मैं अब ज़्यादा वो भी नहीं करता, मालूमात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसी खबरें आ जाती हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान अब वहाँ किस तरह से डील करता है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एशिया कप, इट्स ऑल्सो अबाउट अदर भी जो चेंजेस हो रही है, जिसमें 2 टियर सिस्टम है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का टेस्ट क्रिकेट में, उस पर डिस्कशन होनी है और वो फाइनलाइज होना है, बल्कि इस मीटिंग में सुना ही है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त जो रैंकिंग है पाकिस्तान की, सबको ही पता है कि सारे फॉर्मेट्स में क्या रैंकिंग है। तो दिस विल बी अ मेजर डिस्कशन पॉइंट। ये अभी तो खैर नहीं इंप्लीमेंट होगा, इसलिए कि अभी तो जो ये वाला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो साइकिल है ये तो स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो अगला साइकिल होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें तो ये फिर उसके बाद इंप्लीमेंट होगा। तो पाकिस्तान को किस टीयर में रखा जाएगा, एज पर रैंकिंग तो पाकिस्तान सेकंड टीयर में आएगा। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा इस मीटिंग में, दिस इज़ ऑल गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हाउ द पीसीबी हैंडल्स एंड टैकल्स दिस मैटर, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। प्लस इसमें ये एशिया कप का जो मामला है, इसको डिसाइड होना है। देखिए एशिया कप तो सीधी सी बात है, विदाउट पाकिस्तान एंड इंडिया मैचेस हो नहीं सकता, फाइनेंशियली इट्स जस्ट नॉट वायबल। कोई भी ब्रॉडकास्टर या इवन एशियन क्रिकेट काउंसिल भी तैयार नहीं होगा कि एशिया कप आप कराओ और विदाउट पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के, तो वो तो मतलब होना है मैचेस पाकिस्तान इंडिया के। लेकिन जहाँ ताल्लुक है कि कहाँ होगा, आई थिंक कि इस वक्त जो हालात हैं वो तो अंडरस्टैंडेबल है कि यार पाकिस्तान तो जाके खेल नहीं सकता इंडिया में, साफ सीधी बात है। तो इट ऑब्वियसली इट विल बी हेल्ड समवेयर एल्स, वेदर इट्स यूएई और वेदर इट्स श्रीलंका। लेकिन ये अब डिसाइड होना है कि कहाँ पर होगा और किस तारीख को होगा, डेट्स भी फाइनलाइज होनी है। तो ये जो आईसीसी की मीटिंग्स चल रही हैं इस वक्त, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम मैनी एस्पेक्ट्स, फ्रॉम बोर्ड, मतलब फ्रॉम रूल्स रेगुलेशंस एंड और स्पेशली दिस 2 टियर सिस्टम वाला जो है, इस पर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स कितना स्टैंड लेते हैं, क्या करते हैं, ये सब देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज़ ऑल वेरी लाइक इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। तो पता चलेगा आगे क्या मतलब हमारे पीसीबी वाले करके आए वहाँ पर, कैसे करके आए। बाकी यार अपना कैसे बोलते हैं, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ बिल्डअप हो रहा है फॉर दी 4 टेस्ट मैच एट मैनचेस्टर, और वही कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। तो बात वही है कि मतलब आजकल तो ऐसा ज़माना है, आपको पता है कि मतलब कोई फैक्ट चेकिंग वगैरह तो होती नहीं है, जिसको जब दिल चाहता है वो बोलता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी इन्फ्लो है इन्फॉर्मेशन की कि किसी के पास टाइम नहीं कि वो बैठ के हर खबर चेक करे, फैक्ट चेक करे सही है कि नहीं है। अभी आई वाज लुकिंग एट मतलब वेबसाइट, स्पोर्ट्स और क्रिकेट वेबसाइट, तो उसमें खबर थी इंडियन, तो उसमें खबर ये थी कि जी वो मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वेस्ट इंडीज़ में वनडे खेलने से इनकार करने वाला है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड से कि जी जो मतलब शेड्यूल था 3 T20 और 3 वनडेज़ का, तो वनडे ख़त्म करके T20 सीरीज़ बढ़ा ली जाए। अब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने ऑलरेडी टिकटिंग भी शुरू कर दी है, उन्होंने अपने वनडे भी अनाउंस कर दिए हैं। तो उस वेबसाइट ने क्लेम ये किया कि जी पीसीबी कैंसिल कर देगा सीरीज़ और मना कर देगा खेलने से वनडे, क्योंकि वो सिर्फ T20 खेलना चाह रहा है। अब इन्होंने क्या कोई मतलब ये कोई खेल समझ रखा है इंटरनेशनल शेड्यूलिंग को, मतलब ये लोग जो बैठ के स्टोरियाँ देते हैं इनको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह ऑपरेट होती है इंटरनेशनल क्रिकेट, किस तरह से जो है शेड्यूल्स बनते हैं। मतलब ये बच्चों वाली बातें जो बैठ के करते हैं कि मतलब सीरीज़ कैंसिल हो जाएगी इसलिए क्योंकि जी वो मतलब T20 ज़्यादा नहीं खेलेगा वेस्ट इंडीज़। ओ भाई मेरे, ये सीरीज़ पहले से सेट है, पहले से वेस्ट इंडीज़ बता चुकी है कि इतने मैचेस हमने रखे हुए हैं। अब अगर लास्ट मोमेंट पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रिक्वेस्ट करता है, इट इज़ अप टू द होस्ट क्रिकेट बोर्ड टू डिसाइड वेदर दे एक्सेप्ट इट और नॉट, ठीक है। बट देयर इज़ नो वे दैट द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कैन जस्ट टर्न अराउंड एंड टेल वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड के नहीं जी हम तो नहीं खेलेंगे वनडे। तो ये मतलब बेवकूफ़ाने किस्म की खबरें होती हैं, क्या बोले इसके ऊपर। तो उसी तरह ये इंडिया इंग्लैंड की जो चल रही है मतलब सीरीज़, उसमें भी बहुत सारी बेवकूफ़ाना किस्म की जो है खबरें चल रही होती है। अब वो लोग बैठ के जसप्रीत बुमराह के बैकग्राउंड निकाल रहे हैं कि जी वो उसका रिकॉर्ड देखो, जब वो कितनी दफ़ा वो खेला इंडिया के लिए तो इंडिया इतने जीता, तो जो वो खेला नहीं खेला तो इंडिया इतने जीता। मतलब यार आप एक मतलब एक प्लेयर है, एक बॉलर है जो कि जब अच्छा करता है तो आप उसको आसमान पे पहुंचा देते हो, जब वो अगर नहीं जिता पाता है इंडिया को तो आप उसको नीचे घसीट देते हो। भाई एज अ बॉलर वो इससे ज़्यादा क्या करेगा, उसने अपने मतलब
पूरा करके दिखा दिया, पंजे मार रहा है वो हर मैच में। लेकिन ये कि आप इस तरह से लाइक आई कैन अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि यार क्रिकेटर्स भी कितना इस वक्त जो है वो जो फॉलो करते हैं सोशल मीडिया को, या जाहिर सी बात है उनके एजेंट्स बताते, उनको अपडेट करके बताते होंगे कि ये छपा है, ये छपा है, तो वो भी पता नहीं किस अजाब से और कर्ब से गुजरते होंगे यार, सीधी सी बात है। लेकिन बहरहाल टू मी इज़ वेरी सिंपल। अभी बातें तो बड़ी चल रही है कि करुण नायर को ड्रॉप कर दो, तो उसको खिला दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो। अरे यार कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि भाई आप बुमराह को तो खिलाओ, सीधी सी बात है। इसलिए क्योंकि ये सीरीज़ अगर आपने जीतनी है इंडिया ने, तो 2-2 करना पड़ेगा पहले आपको मैनचेस्टर पे। आप मैनचेस्टर में ड्रॉ से या मतलब जीत के बगैर गुजारा कर नहीं सकते। आप बुमराह को खिलाएं, सीधे बॉलिंग अटैक में कोई बुराई नहीं है। सिर्फ आप इतना मेहरबानी कर दें कि आप उसकी नीतीश कुमार रेड्डी की जगह जो है आप मतलब किसी बैट्समैन को डाल दें, या किसी जो है प्रॉपर आप उसको डालें, क्या कहते हैं अपना बॉलर को डालें। जैसे कुलदीप यादव के लिए आपको जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है, कैसे आप बनाते हैं ये आपके ऊपर है। दूसरा ये कि भाई ऋषभ पंत का आप देख लें, अगर वो फिट है 100% तो खिलाएं, नहीं है फिट तो चांस मत लें उसके साथ। आई थिंक कि ध्रुव जुरैल इज़ अ गुड इनफ रिप्लेसमेंट। उसने कीपिंग की पूरे 3rd टेस्ट में, अच्छी कीपिंग की। बैट्समैन भी बहुत ठीक ठाक है, वो कोई मतलब बुरा नहीं है। तो उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर पंत फिट नहीं है तो उसको रेस्ट करा दें आप। डोंट टेक अ रिस्क कि उसको कोई मतलब और सीरियस इंजरी हो जाए आगे, जो उसकी उंगली पे चोट लगी थी। तो ये इतनी कोई साइंस की ज़रूरत है नहीं जितना ये लोग करते हैं यार, जितना ये बातें करते हैं। बात सिर्फ इतनी है, मैं फिर रिपीट करूँगा, गौतम गंभीर साहब को थोड़ा सा अपनी स्टबर्ननेस छोड़नी पड़ेगी और थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा कि यार क्या कॉम्बिनेशन हमारे लिए वर्क करता है। दिस इंसिस्टेंस ऑन प्लेइंग ऑलराउंडर्स इन अ टेस्ट मैच लाइक 3 ऑलराउंडर्स, ये चलेगा नहीं ज़्यादा दिन तक, साफ सीधी बात है। टेस्ट में ऐसा होता नहीं है। और ये काफ़ी लोगों ने, ये इंडिया के जो मतलब मंझे हुए फॉर्मर प्लेयर्स हैं, जिनको मैं मतलब वेट देता हूँ, वजन देता हूँ, जैसे दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, इन्होंने वो भी ये बात कह चुके हैं कि यार आप ज़रा थोड़ा सा रिव्यू करो अपने प्लेइंग 11 को। अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं है यार। अब आप देखें ना यार, इंग्लैंड ने वो इंजर्ड हो गया, शोएब बशीर, उन्होंने खामोशी से एक अनाउंसमेंट की कि लियाम डॉसन जो है वो आएगा, आ गया, उसको रिप्लेस कर दिया शोएब बशीर को, ख़त्म हो गई बात। अब लियाम डॉसन को वो इसलिए लाए हैं क्योंकि लियाम डॉसन बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, और उसको वो बेसिकली लाएंगे इन द रोल ऑफ मतलब व्हाट यू कॉल इट, टू प्लग वन एंड अप। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बेंच स्टोक्स को कि उसको एक बॉलर चाहिए जो कि एक एंड से 10-12 ओवर करके रन्स ना जाने दे, वो रोल प्ले करेगा। वो उसको देखेंगे ही नहीं एज अ विकेट टेकर। ले गया विकेट तो वो ठीक है, नहीं तो दे वुड नॉट लुक एट हिम एज अ विकेट टेकर। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर इन योर प्लान्स। दैट्स व्हाट आई कीप ऑन सेइंग कि आप अपने माइंड में क्लियर हो यार, करना क्या है आपने। अब क्लैरिटी की बात है तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने अब एक मीटिंग रखी है भाई, हिल गए वो लोग, जो कुछ हुआ है वहाँ मतलब 3-0 जो हारे हो ऑस्ट्रेलिया से। तब उन्होंने एक एमएनसी मीटिंग बुलाई है, उनकी क्रिकेट मतलब कोई कमेटी है उसकी, उसमें जो है क्लाइव लॉयड को इनवाइट किया है, ब्रायन लारा को इनवाइट किया है, सर विविन रिचर्ड्स को इनवाइट किया है, सबको इनवाइट किया है कि क्या किया जाए। भाई बात बड़ी सिंपल है वेस्ट इंडीज़ की। आई विल टेल यू वन थिंग, आई वाज वेरी इंप्रेस्ड एंड आई हैव बीन इंप्रेस्ड विद द वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग मतलब टैलेंट कमिंग अप इन रीसेंट टाइम। उनका बॉलर्स तो अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है हर फॉर्मेट के लिए। और जिस तरह से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, टॉप ग्रेड बॉलिंग थी। अब अगर बैट्समैन नहीं चल रहे तो वो एक अलग बात है भाई। उसकी वजह बड़ी सिंपल है कि आप अपने बैट्समैनों को आपने जो है इतनी छूट दी हुई है T20 क्रिकेट की तरफ, इतना रागिब कर दिया है कि वो डेवलप ही नहीं कर रहा है। आई थिंक द लास्ट ऑफ द बैट्समैन जो है, जो कि मतलब प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर जिसको आप कह सकते हैं, वो करेक्ट ब्रेथविथ है। उसके बाद कोई वो बैट्समैन ही ऐसा नहीं ला रहे हैं। अब जितने उनके यंग प्लेयर्स हैं, देव गॉट टैलेंट बट दे डोंट हैव द एप्लीकेशन एंड द पेशेंस टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। आपको टेस्ट क्रिकेट में बहुत पेशेंस चाहिए यार, खास करके टेक्निक भी अच्छी चाहिए आपको, जहाँ बॉल मूव कर रही हो, सीम कर रही हो, जैसे कि सीरीज़ में था। तो उनको बैटिंग में प्रॉब्लम है, दे नीड टू वर्क ऑन अ प्रोग्राम वेयर दे कैन अनर्थ फाइंड एंड ग्रूम सम वेरी गुड मतलब पोटेंशियली गुड टेस्ट प्लेयर्स। बाकी उनकी बॉलिंग में कोई बुराई नहीं है भाई। ये मैं आपको बता दूं, कोई और टीम अभी ऑस्ट्रेलिया की जगह होती है ना वेस्ट इंडीज़ में, मतलब ये जिस तरह जेडन सील्स ने और ये शिमाज जोसेफ ने और अलजाजरी जोसेफ वगैरह ग्रीव्स ने बॉलिंग की, पेस बॉलिंग की, अबे भाई वो उड़ा के रख देती दूसरी टीम को। ये तो ऑस्ट्रेलिया थी, वो उन्होंने जो है मतलब हथौड़े का जवाब हथौड़े से दिया। तो ये सारी मीटिंग बहरहाल यार सारे क्रिकेट बोर्ड ऐसे ही करते हैं। तो दैट्स इट फॉर नाउ यार, टेक केयर। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड मतलब इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट काइंडली डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।